वेलकम बैक टू माय चैनल किंग बर्ड्स केयर। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? अच्छा जी, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वजह उसकी ये है कि बारिशों का सीज़न जो है वो लगभग स्टार्ट हो चुका है या स्टार्ट होने वाला है। तो बारिशों के सीज़न के अंदर आपके परिंदे जो है वो बहुत तेज़ी से बीमार होते हैं और बहुत तेज़ी से मरते भी हैं। तो आप किस तरह बारिशों के सीज़न में अपने परिंदों को बचा सकते हैं, क्या क्या टिप्स हैं, क्या क्या केयर हैं जो कि आपको करनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर मैं पहले जो है वो विंटर सीज़न के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको अपने बर्ड्स को जो है वो रेस्ट देना है। सब गर्मियों के अंदर आपने रेस्ट देना है। अच्छा जी, गर्मियों के साथ साथ जो ये पहली बारिश होती है इसमें भी आपने रेस्ट देना है। इन बारिशों के बाद अगर आप वापसी उनकी मटकियाँ लगाएं या बॉक्सेस लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। वजह उसकी ये है कि बारिशों के सीज़न में हब्स हो जाता है, ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एग ख़राब हो जाते हैं और मटकियों में बच्चे भी बाद से मर जाते हैं। तो ब्रीड आपकी अच्छी नहीं आती। बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा टाइम और उनको रेस्ट दे दीजिए। फिर भी वो लोग जो अभी भी ब्रीड लेना चाह रहे हैं या ब्रीड ले रहे हैं, तो उनसे मैं कहूँगा कि आप अपने बॉक्सेस में जो है ना थोड़ा सा वेंटिलेशन का जगह रखिए, और मटकियाँ हैं तो मटकियों के आप ऊपर के कवर हटा दीजिए। अच्छा जी, एक और गलती यहाँ पर मैंने देखी है लोगों की, जो नए लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम रखा है बजरी, एक दो पेयर उन्होंने रख लिए शौक में, तो वो करते क्या है कि बारिशों के सीज़न में बारिश के आगे जो है वो अपने तोतों को रख लेते हैं कि ये तोते जो है वो नहाएंगे और खुश हो जाएंगे। भाई ऐसा आप अगर नए बंदे हैं और ऐसा करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि बारिश का पानी बहुत ठंडा होता है और अगर बारिश के पानी में ये परिंदे नहाएंगे तो ये फ़ौरन बीमार पड़ जाएंगे। तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी, और बाकी आपने अपने केजेस वगैरह सारे जो है वो कवर कर लेने हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने केज की सफाई रखनी है। आप कोशिश करें कि आप रोज़ केज को साफ़ करें, क्योंकि ये नमी वाला मौसम होता है तो अंदर नमी जाती है, और बीट के ऊपर जब इनकी नमी लगती है तो बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके परिंदे तेज़ी से बीमार होना शुरू होते हैं और फूल के बैठ जाते हैं। तो आपने केजेस की अगर रोज़ सफाई नहीं कर रहे तो एक दिन छोड़ के एक दिन कीजिए, मगर केज को आप अपने साफ़ रखिए। इसके अलावा आप नीम के पत्तों को बॉईल कर लीजिए और उस पानी का स्प्रे अपने बर्ड्स के केज के ऊपर कर लीजिए, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल होता है और एंटी फंगस होता है। इसके अलावा आपने दाने के और पानी के जो इनके बर्तन होते हैं वो साफ़ रखने हैं। दाने के बर्तन आप तकरीबन 2 दिन में 3 दिन में जो है वो साफ़ कर दें, वॉश करके उसको दोबारा सुखा के उसमें दाना दें। वजह उसकी ये है कि देखिए ये अक्सर जो है वो दाने के बर्तनों में ही बीट कर देते हैं, और जब नमी वाला मौसम होता है तो वो उसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो फौरी तौर पर ग्रोथ होना शुरू हो जाते हैं और फीड के ज़रिए जो है वो आपके बर्ड्स के अंदर मुंतकिल हो जाते हैं। तो आपने दाने के बर्तन हैं वो साफ़ करने हैं। पानी के बर्तन आप रोज़ साफ़ कीजिए, क्योंकि पानी के अंदर बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से बढ़ता है। दरअसल टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही परिंदों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आपने अगर आपका केज जो है वो कवर है यानी कि इंडोर है, तो फिर तो इतने इश्यूज़ आपको नहीं आएंगे, मगर अगर आपका केज जो है आउटडोर है तो फिर आपको थोड़ा सा उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। ये कुछ दिन की मेहनत है जो आपने करनी है। अच्छा जी, उसके बाद बात आती है सॉफ्ट फूड की। अब देखिए, सॉफ्ट फूड का आपने ख़ास ख्याल रखना है। सॉफ्ट फूड अगर आप दे रहे हैं, वैसे तो एक दिन छोड़ के एक दिन दीजिए, कोई मसले वाली बात नहीं है। दूसरा, आप जो ये वेजिटेबल्स वगैरह देते हैं वो कम कर दीजिए। तीसरा, आप सॉफ्ट फूड दे रहे हैं तो बहुत कम सॉफ्ट फूड दीजिए, क्योंकि सॉफ्ट फूड के अंदर बहुत तेज़ी से ऐसे मौसम के अंदर बैक्टीरिया पैदा होते हैं, और ज़्यादातर बर्ड जो बीमार होते हैं वो इसी वजह से बीमार होते हैं। तो आपने जो है वो सॉफ्ट फूड के अंदर आप चना वगैरह जो दे रहे हैं वो दे दीजिए, मगर वो भी इतना दीजिए कि 1 घंटे के अंदर आपके जो परिंदे हैं वो खा लें, और 1-1.5 घंटे के बाद आप वो सॉफ्ट फूड निकाल लीजिए। भले उन्होंने खाया हो, भले उन्होंने ना खाया हो, अगर उन्होंने नहीं खाया तो फिर जाहिर सी बात है उसको आप डिस्कार्ड कर देंगे, फेंक देंगे। 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद आपने सॉफ्ट फूड वापसी निकाल लेना है लाजमी। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई आपका परिंदा बीमार होता है तो उसका सिम्टम्स ये होते हैं कि वो या तो फिर ग्राउंड पे आके बैठ जाएगा, ज़्यादातर टाइम ग्राउंड पे बैठा रहेगा, या तो फिर जो है वो फूल के बैठ जाएगा। तो दोनों सूरतों के अंदर आपने उसे चेक कर लेना है। ज़्यादातर ऐसे मौसम में फ़ीवर वगैरह हो जाता है नॉर्मली, या नज़ला हो जाता है, तो आपने घबराना नहीं है, उसका ट्रीटमेंट हो जाता है इंशाल्लाह। आपके बर्ड जो है वो सलामत रहें। तो आपने वाइब्रामाइसिन के जो एंटीबायोटिक आती है उसका 3 दिन का कोर्स करा देना है अपने बर्ड्स को। इससे होता ही है कि इनके अंदर की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है वो भी बढ़ जाती है।
इसके अलावा आपने मल्टीविटामिन और कैल्शियम का इस्तेमाल लाजमी करना है ताकि आपके बर्ड्स की जो है वो आपका बर्ड जानदार रहे। मल्टीविटामिन में आप विडालिन या फिर लाइसोविट करके सिरप आते हैं, आपको किसी भी मेडिकल से मिल जाएंगे, वो आप पानी में इस्तेमाल करा सकते हैं। और कैल्शियम के लिए आप कैल्शियम पी सिरप आता है पानी के अंदर, वो इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम ब्लॉक भी आप इसमें लगते हैं वो लगा दीजिए। कटल बोन लगती है जिसे समंदरी झाग भी कहा जाता है, वो भी इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, एक और मसला आता है, आपका जो सीड मिक्स का पॉट है यानी कि दाने का जो बर्तन है उसके अंदर नमी आ जाती है। बास टाइम जो है वो आपको बज़ाहिर वाज़े हो जाएगी नमी, या तो फिर आपका जो सीड है वो गीला हो जाएगा। देखिए दोनों सूरतों के अंदर आपने पहले उसको ड्राई करना है और उसके बाद उसे वापसी देना है, क्योंकि सेम प्रोसेस होता है, इसके अंदर भी बैक्टीरिया फ़ौरन पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका परिंदा बीमार हो जाता है। तो आपने पहले उसको अच्छी तरह ड्राई कर लेना है, उसको अलग कर दीजिए। ड्राई करने के लिए रख दीजिए, आप नया बाजरा उनको दे दीजिए और जब वो ड्राई हो जाए तो उसके बाद उसको साफ़ करके वापसी इनको दे दीजिए। कोई इशू वाली बात नहीं है, आप दे सकते हैं। अगर आपका बाजरा बिल्कुल ही बारिश के पानी में गीला हो जाए तो फिर आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, फिर आप उसको सुखा के दोबारा यूज़ नहीं कीजिए तो बेहतर है। बारिशों में एक और चीज़ ख़तरनाक होती है, वो होती है हवाएं, क्योंकि हवा में नमी होती है। जब तेज़ हवा चलती है तो हवा की वजह से भी परिंदे बीमार हो जाते हैं। कोशिश कीजिए कि आपके परिंदों के ऊपर डायरेक्ट हवा ना लगे। अच्छा जी, इसके अलावा बहुत से लोग परेशान हैं, बजरी के रेट जो है बहुत नीचे चले गए हैं और फीड के रेट जो है वो ऊपर चले गए हैं। तो अब सूरत हाल में वो क्या करें? तो दोस्तों देखिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बजरी के रेट जो है वो कुछ टाइम बाद इंशाल्लाह ऊपर आ जाएंगे। फिर भी अगर आप चाहें तो आप कॉमन बजरी से जो है वो स्विच कर दीजिए म्यूटेशन के ऊपर, यानी आप अंडर साइज़ या TCB होगोरोमा वगैरह की ब्रीड पर आ जाइए। या तो फिर आप अगर कॉमन बजरी के अंदर ही हैं तो इनके अंदर जो म्यूटेशन होती है उनमें आ जाइए, जैसे रेड आइज स्पेंगल हो गए, सिंगल फैक्टर, डबल फैक्टर स्पेंगल हो गए, इस तरह जो है आप जैसे रेम्बोज हो गए, डाइल्यूट रेम्बोज हो गए, तो ऐसी म्यूटेशन में आप आ जाइए ताकि आपकी जो पैसे हैं वो थोड़ा सा बेहतर आपको मिल सकें। तो ये वो कुछ बातें थीं जो आपको बताना ज़रूरी था या आपको याद दिलाना ज़रूरी था ताकि आप अपने बर्ड्स की अच्छे से केयर कर सको। अच्छा, आप लोग वीडियो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों, 2 सेकंड लगेंगे, सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इसके अलावा अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो उसको लाजमी कुछ दोस्तों में, कुछ ग्रुप्स में शेयर किया करें ताकि किसी और के भी बर्ड जो है वो बीमार होने से बच सकें, किसी और की भी इस्लाह हो सके, किसी और का भी फ़ायदा हो सके। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो, किसी भी बर्ड्स के हवाले से कोई मसला हो, तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ पे नाराज़ होते हैं कि बास टाइम में कमेंट का जवाब नहीं दे पाता, तो भाई मेरी कोशिश होती है मैं सारे कमेंट्स का जवाब दूँ। बास टाइम कमेंट्स हाइड हो जाते हैं, अगर ऐसा हो तो फिर आप किसी भी नई वीडियो के ऊपर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलें जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ख्याल रखें। टेक केयर।